सब विचार करें, मेरा संगम का अनमोल समय मैं कैसे बिता रहा हूँ। ये मैं की बात है, ये कोई और नहीं करेगा, ये हर एक को व्यक्तिगत करना है। तो सवेरे ही अपने अंदर स्वमान भर दें, बहुत सारे। चलें, कैसे भरेंगे? आँख खुली। देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आँख खुलते ही हमें देखना है हमारे संकल्प इधर उधर न चले जाएं। पहले मिनट में, अगर पहले मिनट में हमारे संकल्प इधर उधर भटक गए तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। छोटी सी बात पे सभी ध्यान दें। इसलिए उठते ही स्वमान की माला फेरने लगो। वैसे तो माला भक्ति की तो बंद कर दी, पर स्वमान की तो कर सकते हैं ना। करो शुरू। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान में तो पक्के हो गए ये सभी। उससे पहले कुछ और ले लो। ठीक है, यहाँ से शुरू करना। मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। और अगर बाबा सिखाते थे, ये ब्रह्मा बाबा तो खुद करते रहे, ऐसे संकल्प करके खुशी में डांस कर लो। स्थूल में भी कर लो अगर जगह हो, अगर न हो तो मन को करा दो। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। माला अब चिंतन बाद में, नशा बाद में, केवल याद करेंगे। मैं इष्ट देवी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विजय रतन हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पूर्वज हूँ, परम पवित्र हूँ। माला हो गई ना, बहुत सारी है। फिर धीरे धीरे इसका नशा चढ़ेगा। ज़्यादा माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 विश्वमान याद आ गए तो उससे ऐसा नशा चढ़ेगा कि और सब संकल्प शांत हो जाएंगे। ये नशा आवश्यक है व्यर्थ को खत्म करने के लिए। जैसे आजकल आप बहनों को पता चलता होगा, दुनिया में शराब बहुत पीने लगे लोग। पीने इसलिए लगे कि रात को नींद नहीं आती, तो सोचते हैं कम से कम सो तो जाएं, फिर वो व्यस्त बन जाता है। नशा मन को शांत कर देता है, वो नशा फिर मन को बिगाड़ता भी है। हमारा ईश्वरीय नशा सदा के लिए मन को शांत कर देगा। तो बहुत जरूरी है पहले व्यर्थ सुनने, देखने, बोलने से अपने को बचाना और फिर स्वमान के द्वारा अपने को समर्थ संकल्पों से भरपूर करना। दोनों चीजें, बचाना यानी खाली करना, इधर से भरपूर करना। सब विचार करेंगे आज। मैं तो देखता हूँ बहुतों का समय व्यर्थ में चला गया। 20 साल चले गए। मैं पूछा करता हूँ योग कितना है भाई? है बस करते हैं बाबा को याद, अमृत वेले उठते हैं रोज का। उठने से थोड़ा काम चलता है। एक बार हम कहीं सेंटर में थे तो सवेरे जल्दी जाना था, नहाएंगे। मैंने कहा वहीं चल के दूसरे में सवेरे जल्दी चल दिए तो गधे भी घूम रहे थे। देखो गधे भी अमृत वेले उठ गए हैं। लोग तो 8 बजे उठेंगे, गधे भी मस्ती से घूम रहे सड़क पे, और कोई था ही नहीं, उनका ही राज था। तो केवल उठने से काम नहीं चलता। हमारे कमरे के आगे तो पेड़ हैं, चिड़ियाँ, जो बाबा कहते हैं ना सतयुग में चिड़ियाँ चीं चूं 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 करके उठाएंगी, इतनी आती हैं और क्या संगीत बजाती हैं। वो सुन के ही दिल खुश हो जाता है कि इन्होंने संगीत कहाँ से सीखा। और मैं सोचता हूँ ये चूं चूं कर क्यों रही हैं? एक दूसरे को देख के कर रही हैं, खुशी में कर रही हैं। आज बहुत अच्छा भोजन मिला इसलिए कर रही हैं। क्या हुआ इनको? सोचेंगे अच्छी तरह। संगम के अनमोल दिन कैसे बीत रहे हैं।
मुझे तो बाबा की बातें सुन के पहले से ही आभास था कि वो दिन आ रहे हैं जब इस संसार में महामारी हो जाएगी, मानसिक रोग। विनाश की बात तो आगे की करते हैं ना, विश्व युद्ध, उससे पहले लोग ऐसे ही मर जाएंगे जब रात को सोएंगे नहीं। उनका जीवन कैसा होगा। अभी भी आते हैं, आज भी कोई आए मेरे पास, 5 साल से सोए नहीं। उसमें क्या होता है, सोता तो है मनुष्य, पर ब्रेन इतना एक्टिव रहता है कि उसको लगता है सोए नहीं है आज। दूसरों को लगेगा ये सो गए, दूसरे देखने वाले भी देखेंगे ये तो सो रहे हैं, पर जब वो उठेंगे हम सोए नहीं, क्योंकि ब्रेन हाइपर एक्टिव हो गए हैं। इसलिए ब्रेन को शांत करना यानी मन को शांत करना, पहले ब्रेन आप ही शांत हो जाएगा ताकि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। देना चाहेंगे सभी। भारत में देने की परंपरा है। भारत की सभ्यता इसलिए सबसे महान है कि यहाँ देने की प्रथा है। अब से 100 साल पहले से पहले अगर भारत की कल्चर को कोई स्टडी करे, तब तो करते होंगे लोग, तो वो इतनी महान थी कि सोचते ही रह जाएं। ये पैसे का लोभ जब से बहुत बड़ा, स्वार्थ बढ़ा, 100 साल से बढ़ा ज़्यादा, तो दुनिया में मारा मारी ज़्यादा हो गई। धन ही सब कुछ है, सोना ही सब कुछ है, भाई भाई कुछ नहीं, भाई बहन कुछ नहीं, प्यार कुछ नहीं, सोना ही, धन ही सब कुछ है। इसने गड़बड़ कर दी दुनिया में। इससे पाप भी बहुत बढ़ गया, तनाव भी बहुत बढ़ गया। तो ऐसा योग अभ्यास करेंगे, ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे, हम दूसरों को मदद कर सकें। बोलो, करेंगे या हमें ही मदद की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी, बहुतों को पड़ेगी, दिख रहा है। जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया, देखो सीधी सी बात, सब अपने को इस तरह चेक करें। अगर हमारा योग 4 घंटे से कम है तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छी अनुभूति नहीं होगी। 4 घंटे बैठना नहीं है, चाहे आप बिल्कुल ना बैठो, सवेरे बैठ के अच्छी तरह अपने को तैयार कर लो। हो सके तो शाम को भी बैठो, शाम का समय बहुत सुंदर है। कईयों का तो योग सवेरे से भी अच्छा शाम को लगता है, क्योंकि मन को कुछ अच्छे संकल्प मिलते हैं और शाम को फिर से प्रकृति शांत होती है तो मन भी शांत होता है। बहुतों के अच्छे अनुभव हैं। इसलिए जिसको सवेरे कोई भी कठिनाई होती हो, वो शाम को 1 घंटा बैठ के योग अवश्य करे, चाहे कमेंट्री से करे, चाहे शांत एकांत में करे, बाबा के रूम में करे, या जहाँ अच्छा योग लगता हो वहाँ करे, पर करे अवश्य। और अपनी योग की एक प्लानिंग करें कि हम कैसे कर्मों में अच्छी स्मृतियों में रह सकते हैं। योग को ज़्यादा भारी सब्जेक्ट न समझ के स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है, ये परिभाषा याद रखें। स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। आपको स्मृति है, बाबा की मुरलियों में बहुत आता है, ये जो कुछ दिखाई देता है ये नहीं रहेगा, अब हमें घर वापस चलना है। ये योग युक्त स्थिति हो गई। हमारी 5000 वर्ष की यात्रा पूरी हुई, अब वापस चलने का समय आ रहा है। ये योग युक्त स्थिति हो गई। 5 स्वरूपों का अभ्यास, हम देवता थे, इस नशे में रहना योग युक्त स्थिति है। आज एक कुमार ने प्रश्न किया, बाबा कहते अल्फ और बे को याद करो, बे तो खुद ही मिल जाएगी, याद क्यों करें। अब लोग नए तो ऐसा सोचते ही है ना, खुद तो मिलेगी, बे माना प्रारब्ध, बादशाही सबको मिले न मिले, प्रारब्ध मिलेगी। लेकिन अगर उसके नशे में रहेंगे तो वो संस्कार वर्तमान में बढ़ते जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था ना, मैं ये बनूंगा,
इतना नशा था कि आजकल तो उसकी चर्चा ही नहीं है। मैं श्री कृष्ण बनूंगा छोटा, एकदम छोटे बच्चे के लक्षण आ जाते थे चेहरे पर। मैं विश्व महाराजन बनने वाला है, ये ट्रांसलाइट लगी हुई है हिस्ट्री हॉल में, ये तब की है बाबा के समय की, अब तो बहुत पुरानी सी हो गई, किसने ठीक नहीं कराई ना तब से, किया? हाँ, नहीं तो बहुत सुंदर थी। बस बाबा इसको देखे और डांस करे। स्थूल में भी कर लेता था जब सब सो जाते थे ना, दिन में 3 बजे। देखा कईयों ने, मैं नारायण बनने वाला हूं। तो क्या हुआ, वो संस्कार वर्तमान में समाने लगे। ये है इससे फायदा। इसलिए बाबा ने योग साधना में 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, ये बात बहुत बहुत फोर्स देकर कही है लास्ट दिनों में। स्वदर्शन चक्र यही है, 5 स्वरूपों का अभ्यास। इसको बहुत बढ़ाना है तो योग सहज हो जाएगा, एकाग्रता अच्छी हो जाएगी। तो हमें स्वयं को अच्छे संकल्प देने हैं और व्यर्थ के प्रति वैराग्य लाना है। हम अच्छे संकल्प देने की कोशिश करें और व्यर्थ में रुचि भी रखें, होगा नहीं। अच्छे संकल्प आएंगे तो बस ऐसे ही आएंगे, ढीले डाले, मैं भी सब कल्याणकारी हूँ, बस हो गया, आगे कुछ नहीं होगा। मैं शिव शक्ति हूँ, ठीक है हूँ, मजा नहीं आएगा, आनंद आ जाए सोचते ही। ये तब होगा जब व्यर्थ से वैराग्य। और बुद्धिमान आत्माओं को, जो समझदार हैं, उन्हें अच्छी तरह पक्का कर देना चाहिए। थोड़ा सा समय रह गया सब कुछ लेने का, फिर तो मांगेंगे ही। भक्ति में मांगी मांग रहेगी, पता कुछ नहीं होगा मिलेगा भी या नहीं। थोड़ा सा समय रह गया है सतयुग की प्राप्ति से भी बड़ी प्राप्तियां करने का, पता है ना, ये बहुत बड़ा सुख है। श्रेष्ठ चिंतन में भी बहुत बड़ा सुख है यदि आप बाबा को शुक्रिया करने लगो। बहुत आनंद आएगा बाबा से बातें करने पर। लेकिन कई तो बाबा से ऐसे ही बातें करते, बाबा आप सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर। बाबा कहता मैं भूल थोड़ा ही गया जो मुझे याद दिला रहे, मैं तो हूँ, तुम क्या हो ये सोचो जरा। ये रूरियान नहीं है, ये तो भगत भी महिमा करते हैं। जो महिमा हम कर रहे हैं भक्ति में, कीर्तनों में, भजनों में, उससे बहुत ज़्यादा महिमा है। एक सर्वव्यापी को छोड़ के बाकी सब महिमा सुंदर है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं यहाँ हम सब के साथ, उनका वर्णन है ना वो उसकी महिमा के रूप में। तो बाबा से दिल की बातें करने का ये अर्थ भी नहीं कि हम अपनी कमियां सुनाते रहें, शिकायत करते रहें। बाबा मेरी दीदी ऐसे डांटती है मुझे, क्या करूं मैं? वो बाबा कहेंगे डांट खाते रहो, या कहेंगे तुम भी डांट दिया करो 1-2 बार। ये रूरियान नहीं होती, रूरियान कुछ और होते हैं। 2 फ्रेंड मिलते हैं, कैसे बातें करते हैं, सोच के थोड़ा ही आते हैं कि ये करेंगे। बात करना, और इसकी शुरुआत करें उसको शुक्रिया करने से। शुक्रिया, क्या क्या मिला उससे, इसका आनंद लें। इसलिए जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, अब मुझे ये शब्द कहना पड़ता है, क्या क्या उससे मिला लिस्ट बना लो, 15-16, खुद ये होमवर्क करेंगे और एक एक चीज के लिए उसको शुक्रिया करें। किसी को कोई चीज बहुत पावरफुल लगती है, किसी को कोई। बाबा से हमें सुंदर ज्ञान मिला, तीसरा नेत्र मिला, स्वदर्शन चक्र मिला। ये बात सबको नशा नहीं चढ़ाती। ज्ञान की वैल्यू को समझना, एक एक ज्ञान की बात, वो है जिसको संसार में द्वापर युग से लोग खोजते रहे। मैं कौन हूं, छोटी सी बात का पता नहीं चला। और बाबा ने कैसे बताया, पहले दिन तुम आत्मा हो बच्चे, और हमने मान लिया, खत्म हो गई बात। बहस नहीं कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, तुरंत मान लिया ना, क्योंकि वो हमारी अपनी चीज थी।
सत्य जो हमसे जुड़ा है उसको स्वीकार करने में देर नहीं लगती।